गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज पंचायती राज सिस्टम बिफोर 73rd अमेंडमेंट, डिफरेंस बिटवीन पंचायती राज बिफोर एंड आफ्टर अमेंडमेंट। 73वें संशोधन से पहले पंचायती राज व्यवस्था क्या थी और 73वें संशोधन से पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था में अंतर बताओ। तो वैसे तो हमने इसको पहले क्वेश्चन में जो है डिस्कस किया था। आप 73वें संविधान संशोधन से जो है पहले और बाद का अंतर वैसे बता सकते हैं, लेकिन वर्बली हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश शासन आया था उसके दौरान गाँव के अंदर दोबारा से जो है गाँव को पुनर्जीवित यानी कि जीवन देने के लिए सबसे पहला प्रयास जो है बंगाल सरकार की तरफ से हुआ था। सन 1919 के अंदर जो है बंगाल सरकार ने बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम जो है बनाया और 1920 के अंदर ये उत्तर प्रदेश के अंदर बना। मध्य प्रदेश, मुंबई प्रांतों के अंदर जो है ग्राम पंचायत एक्ट जो है बनाया गया था। तो इसके बाद इन सब में बनने के बाद जो है बिहार के अंदर, उड़ीसा, आसाम, कोचीन, पंजाब, मैसूर बाकी सभी में जो है ये पंचायत अधिनियम पास किया गया था। लेकिन अंग्रेज़ सरकार के ये सब प्रयास कैसे थे? दिखावटीपन के, यानी कि वो नहीं चाहते थे ऐसा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब किया। तो फिर गैर सरकारी तौर पर पंचायती राज्यों का जो है पंचायतों का पुनर्निर्माण करने की दिशा में अनेकों जो है समाज सुधारक आगे आए, राजनीतिक नेताओं ने भी प्रयास किया। लेकिन पंचायतों के पुनर्गठन के लिए स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में भी प्रयास किया गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सरकारी तौर पर इस दिशा में कुछ कदम जो हैं उठाए गए थे। तो क्या कदम उठाया गया था? अनुच्छेद 40 जो है बनाया गया था और भारत के संविधान की धारा 40 में ये रखा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें सारे अधिकार देगा ताकि वे अपने आप से शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य हो जाएं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 40 बनाया, जिसको हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट इसमें क्या बनाया गया? बलवंत राय मेहता समिति जो है बनाई गई। कब प्रस्तुत की गई थी? 1957 के अंदर। तो इसके अंदर क्या सुझाव दिया गया था कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और क्षेत्र समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद और जिला पंचायत की स्थापना इसके अंदर की गई थी। इसी के साथ इसी में और क्या कहा गया कि इस योजना का उद्घाटन जो है 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है राजस्थान के नागौर जिले के अंदर किया था और इसके बाद आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में पंचायती राज की स्थापना कर दी गई थी। इसमें क्या गया हमने डिस्कस किया भी है पहले कि क्या किया गया था। इसके अंदर जो है लोकतांत्रिक विस्तार योजना बनाई गई, जिसका जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना की गई, जिसके अंदर 3 सीढ़ियाँ या स्तर बनाए गए। पहला स्तर इसने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा खंड स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा इसने क्या बनाया? जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बनाई गई। लेकिन ये सब बनने के बाद भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। वो क्या हुई कि 10 वर्षों तक पंचायती राज की ये व्यवस्था कैसी थी? संतोषजनक रूप से चली, लेकिन बाद में सारी स्थिति क्या है? बिगड़ गई थी। भारत के अंदर अधिकतर जो राज्य थे, विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में इस व्यवस्था में बहुत सी समस्याएं आ गई। कुछ राज्यों में जो है व्यवहार में 1 दशक से भी ज़्यादा समय तक जो है पंचायत राज्य संस्थाओं के चुनाव तक नहीं हुए। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार ने पंचायत राज की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का विचार किया, जिसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए सन 1993 के अंदर जो है पंचायती राज या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है स्थानीय स्वशासन के संबंध में 73वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया था।
यानी कि इन समस्याओं से निपटने के लिए। तो ये तो थी पहले की स्थिति, लेकिन बाद में क्या हुआ, अब हम बाद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बाद में क्या हुआ कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अंदर एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं जो है जोड़ी गई थी, और इस अधिनियम के पारित होने से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, और इसके लागू होने के परिणाम स्वरूप दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर लगभग सभी राज्यों और राज्य क्षेत्रों ने अपने कानून बना लिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1993 के अंदर लागू किया गया था। तो इसके अंदर क्या अधिकार जो हैं दिए गए वो बता रही हूँ आपको। सबसे पहले क्या दिया गया था, पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा जो है बनाया गया। इनकी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें और ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समितियाँ और जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन जो है किया गया था। दूसरा, इसके अंदर क्या प्रावधान रखा गया था कि महिलाओं को आरक्षण देना है, कितना, 1/3। तो वो चाहे अनुसूचित जातियों के लिए भी इसको जो है आरक्षित स्थान दिया गया, उनको भी जो है इसके अंदर जगह दी गई थी। तीसरा, इसके अंदर क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा और निश्चित जो है कार्यकाल, यानी कि इसको संवैधानिक पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा भी दिया जाए और उनकी अवधि भी जो है निश्चित की जाए, यानी कि 6 महीने के अंदर जो है चुनाव करवाना पड़ेगा अगर वो पंचायत किसी तरीके से भंग हो जाती है। और वैसे इसका कार्य समय काल कितना रखा, 5 वर्ष जो है इसका कार्यकाल निश्चित किया गया। चौथा, इसके अंदर रखा अनुदान की व्यवस्था। जो अनुदान निधि है वो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर जो है निर्धारित की गई, और इस प्रकार से इन संस्थाओं को जो है मजबूत बनाकर राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र रखने का इसको प्रयास किया गया। पांचवा, इसके अंदर क्या रखा गया था, राज्य चुनाव आयोग का गठन जो है अलग से जो है चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान इसके अंदर रखा गया था। और छठा, इसके अंदर विस्तृत कार्य क्षेत्र की इसने बात कही है। तो विस्तृत कार्य क्षेत्र क्या था, जैसे कि कृषि तथा उसका विस्तार करना, भूमि सुधार करवाना, चकबंदी और भूमि संरक्षण करवाना है, मत्स्य उद्योग है, पशुपालन है, दुग्ध उद्योग है, या व्यावसायिक शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता, बाजार, मेले, परिवार कल्याण, स्त्री और बाल विकास, मतलब ये सभी जो हैं इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये विस्तृत कार्यों की जो है रूपरेखा इसके अंदर रखी गई थी। अब हम बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप इस क्वेश्चन को, जो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, आप इसको भी साथ में लिख सकते हैं, और फिर इसका डिफरेंस जो है आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे इसमें दिखाया गया है कि 73वें संशोधन ने पंचायती राज के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव लाकर रखा। अगर हम इस संशोधन से पहले और बाद की भारत में पंचायती राज व्यवस्था की तुलना करें तो निम्न बिंदु इसके अंदर आते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था का रूप जो है पूरी तरह से बदल दिया है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था बना दिया गया है। कमज़ोर वर्गों की भागीदारी तय करके यह अधिनियम ग्रामीण शक्ति संरचना में भी मूलभूत बदलावों को प्रोत्साहन दे रहा है। तो इसके अंदर हम पॉइंट्स के थ्रू जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संशोधन से पहले क्या है और संशोधन के बाद क्या है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर इसने बताया कि संशोधन से पूर्व जो पंचायती राज एक राजनीतिक संस्थान होकर विकास कार्यों को कार्यान्वित करने वाला एक संगठन था। इसमें राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं थी। यह जो है पंचायती चुनाव व्यक्तिगत आधार पर ही करवाते थे और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का चुनाव राजनीतिक दलों के माध्यम से नहीं किया जाता था। तो और उसके बाद में क्या हुआ, जो संशोधन हुआ उसके बाद कह रहा है कि अब राजनीतिक दलों को पंचायतों के चुनाव में भाग लेने की आज्ञा मिल गई। इसीलिए पंचायती राज के लिए चुनाव जो है दलीय आधार पर होने लगा है, यानी कि दल जो है बन गए और उनके अकॉर्डिंग जो इसके अंदर चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है कि संशोधन से पहले पंचायतों के चुनाव के लिए राज्यों में अलग से न तो किसी चुनाव कमीशन की व्यवस्था थी और न ही वित्त कमीशन की। बाद में क्या हुआ, जब इसमें सुधार कर दिया गया तो पंचायत फैसले लेने वाले संगठन बन गई जो गांव पर राज करती है। तीसरा, संशोधन से पहले पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय मदद जो है सहायता
नहीं मिल पाती थी। लेकिन संशोधन के बाद स्त्रियों को और कमज़ोर वर्गों को आरक्षण की सुविधाएं प्रदान कर उनकी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर भागीदारी तय हो गई है, वो 1/3। ठीक है। फिर इसने कहा, चौथा पॉइंट इसके अंदर रखा कि संशोधन से पहले न्याय पंचायती राज व्यवस्था का ही एक हिस्सा थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि संपूर्ण भारत के अंदर पंचायती राज का स्वरूप एक जैसा बना दिया गया, यानी कि त्रिस्तरीय, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अभी क्वेश्चन से पहले जो है बताया है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्या है कि संशोधन से पहले प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पंचायतों से संबंधित अपने अधिनियम पास करता था, और संशोधन के बाद जो है पारित ये संविधान संशोधन के फलस्वरूप पारित होने के बाद अब प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को केंद्रीय अधिनियम को अपनाना ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट इसने बताया कि संशोधन से पहले पंचायतों के चुनाव नियमित समय पर अवधि पर जो है नहीं होते थे, यानी कि कोई निश्चित समय नहीं था, और कई राज्यों में जो है 10 साल या 15 सालों तक जो है पंचायतों के लिए चुनाव नहीं होते थे। लेकिन संशोधन के बाद जो है प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर चुनाव होना तय हो गया, और अगर किसी कारण से राज्य सरकार किसी पंचायत को भंग भी कर देती है तो उसको 6 महीने के अंदर जो है करवाना ज़रूरी कर दिया गया है। तो नेक्स्ट है कि संशोधन से पहले पंचायतें विकास कार्यों को कार्यान्वित करने का काम करती थी, लेकिन संशोधन के बाद पंचायतों के चुनाव के लिए अलग से एक चुनाव कमीशन और वित्त कमीशन की व्यवस्था भी कर दी गई है। नेक्स्ट इसने बताया कि संशोधन से पहले पंचायतों में गांव की स्त्रियां एवं कमज़ोर वर्गों को सशक्तिकरण का कोई मौका जो है प्रदान नहीं किया जाता था, यानी कि औरतों की जो है कोई वैल्यू नहीं थी, उन्हें जो है सिर्फ जो है मतलब घर गृहस्थी तक ही जो है सीमित रखा गया था। लेकिन संशोधन के बाद जो है पंचायतों को केंद्र एवं संबंधित सरकार से पर्याप्त राशि दिया जाना निश्चित कर दिया गया। साथ ही अब पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय साधनों के द्वारा धन इकट्ठा करने के अधिकार भी जो है दिए गए हैं। फिर उसके बाद इसने तय कि संशोधन से पहले जो है पंचायती राज का स्वरूप भारत में विभिन्न राज्यों के अंदर, जो हमारे राज्य हैं उन सब के अंदर और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो है अलग अलग तरह का था, यानी कि सभी जगह पे हमारा अलग अलग जो है पंचायती राज था। लेकिन संशोधन के बाद जो है राज्यों के द्वारा न्याय पंचायतों की स्थापना को ज़रूरी नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट है इसके अंदर और लास्ट पॉइंट है ये कि संशोधन से पहले पंचायतों को किसी तरह के विशिष्ट प्रावधान प्राप्त नहीं थे, लेकिन संशोधन के बाद जो है पंचायतों को मद्य निषेध, भूमि के संरक्षण, जल संसाधनों, गांव के बाज़ारों एवं विकास के संबंध में कई जो है विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये डिफरेंस के बारे में बताया कि संशोधन से पहले क्या था और उसके बाद क्या था। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जो है तैयार करेंगे, लर्न करेंगे, और इसके पहले भी जो है जैसे मैंने आपको वर्बली बताया था उसको भी जो है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।